सभी से सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के 50वें मनोनयन दिवस पर भावभीनी भावांजलि। व्यक्तित्व एक, प्रेरणाएं अनेक। एक श्रृंखला जो उनके जीवन से आपका परिचय कराएगी। कुछ लोग विशेष होते हैं, कुछ लोग विशेष होते हैं, मात्र जन्मना नहीं कर्मणा ही ऐसे मुकाम मिलते हैं जो अपने सामर्थ्य में नित कल्पना के इंद्रधनुषी रंग भरते हैं। कल्पना को पुरुषार्थ के विमान पर बिठा ऐसे ही विरले दिग्विजय कर आते हैं। कुछ लोग विशेष होते हैं, विशेष में कुछ विशिष्ट ही गुणों का आलोक होता है। विशेष में कुछ विशिष्ट ही गुणों का आलोक होता है। उस दृष्टि के आलोक में निशा भी अपनी तंद्रा तोड़ नव उन्मेष की अंगड़ाई लेती है। विहान की उस स्वर्णिम लालिमा को आसमां भी प्रणाम करता है। कुछ लोग विशेष होते हैं, चिंतन में प्रबुद्ध, कुछ आचरण के कुशल होते हैं, कुछ दार्शनिक दृष्टि के धारक, नीति के चाणक्य होते हैं, कुछ भक्ति का सागर, समर्पण की धार बनते हैं, कुछ विश्व को नवराह दिखाने वाले राजदार बनते हैं। विशिष्टतम होते हैं वो, विशिष्टतम होते हैं वो जो कर्तृत्व का अणु विनय समर्पण की धरा पर ही बोते हैं। विशिष्टतम होते हैं वो जो कला कर्तृत्व का अणु विनय समर्पण की धरा पर ही बोते हैं। ऐसे विरले व्यक्तित्व विशेष के पंख लगा नहीं, अपनी क्षमताओं की धरा पर विकास कर प्रेरणा के नित नए वातायन खोल देते हैं। ऐसे ही एक विरल व्यक्तित्व ने भारत की भूमि पर जन्म लिया। एक व्यक्तित्व जिसने अपनी पुनीत प्रवण आभा से एक समाज को, एक देश को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को, समस्त मानवता को प्रेरणा का आलोक दिया। प्रारब्ध हो विकास का और संकल्प में पुरुषार्थ, फिर मिला संयोग से कुशल पथ प्रदर्शक, युग दृष्टा, गुरु का सिर पर वरद हाथ। कला जब लगी कलाकार के हाथ, कला जब लगी कलाकार के हाथ, अनगढ़ मणिमुक्ता से बन गई कनक प्रभा साक्षात। आइए कला के बचपन से युवा होने के सफर में हम भी बने हम सफर। आत्मविश्वास, अनुशासन प्रियता, स्नेहशीलता, कर्तव्य निष्ठा से संपूरित जीवन की यह उत्तंग मधुरिम लहर। हर मानव के लिए जन्म स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संस्कारों की जड़ें कुटुंब से होती हुई जन्मस्थली की गर्भ तक रोपी हुई होती हैं। मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतान्यव, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्र, धन, धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। अगर स्नेह के संबंध से देखें तो माँ और मातृभूमि का स्थान अव्वल आता है। आइए सबसे पहले नमन करें उस रत्न गर्भा भूमि को जिसने विरले रत्नों को जन्म दिया। जैन तीर्थ भूमि लाडनू, तेरा पंथ की तपो भूमि लाडनू। स्वर्णिम ऐतिहासिक कस्बा लाडनू, विश्व की व्यथा हरण, तुलसी नवमाचार्य अणुव्रत अनुशास्ता की जन्मभूमि लाडनू। गण गौरव जैन विश्व भारती का प्रांगण भी लाडनू। कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूं हे दिव्य धरा, कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूं हे दिव्य धरा। तूने मानव की शान में महामानव, महादार्शनिक, चिंतक, युग प्रेरक, युग दृष्टा गढ़ दिया। तो महिलाओं की आन बान शान हित महाश्रमणी वर का वरदान दे दिया। लाडनू की दिव्य धरा का वर्चस्व अगर इतिहास के पन्नों में ढूंढें तो रामायण काल में भी इस धरा के उल्लेख का
अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। प्राचीन जैन मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान शांतिनाथ की दर्शनीय प्रतिमा पर विक्रम संवत 1139 का अभिलेख नगर की प्राचीनता, लाडनू की धरा पर प्राचीन काल से जैन धर्म के वर्चस्व को प्रमाणित करने के लिए पुख्ता प्रमाण है। लाडनू की पावन धरा ने तेरापंथ धर्म संघ को भी आत्मीयता का सिंचन और आध्यात्मिकता के उर्वर पोषण की खुराक से इस प्रकार संपोषित किया कि आज लाडनू तेरापंथ की तपोभूमि, तेरापंथ की राजधानी के नाम से विख्यात हो गया। लाडनू वह तीर्थ भूमि है जहां लगभग 164 वर्षों से वृद्ध साध्वियों का स्थिर वास है। ये तेरापंथ के प्रथम सेवा केंद्र के रूप में प्रख्यात है। विक्रम संवत 1914 में श्रीमद जयाचार्य ने इस सेवा केंद्र की स्थापना की थी और तब से लेकर अब तक लाडनू में निरंतर वृद्ध साध्वियों का स्थिर प्रवास है। लाडनू ही वह कीर्ति भूमि है जिसे युग प्रधान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य श्री तुलसी की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि और कर्म भूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त है। जैन समाज की एकमात्र विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना के पश्चात लाडनू का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर शिक्षा संस्थान के रूप में चमकने लगा है। ऐसे अनुपमेय लाडनू की धरा पर एक विशिष्ट वंशावली में एक विलक्षण व्यक्तित्व ने जन्म लिया। सर्वविदित है, विलक्षण जन्म से नहीं कर्म से बनते हैं और विलक्षण कर्म करने वालों के परिजन धन्य धन्य महसूस करते हैं। लाडनू की लाडली ने, सदा सुखजी की पौत्री ने, सूरज छोटी की मझली ने चारित्र की चूनर ओढ़ ली। दिव्यता का पहला अनुबंध है चारित्र। लाडनू के दिव्य धरा पर एक दिव्य बीज का वैद गोत्र में जन्म हुआ। आइए मिले वैद परिवार से कला उर्फ कनक प्रभा की प्रारंभिक परिस्थितियों से। लाडनू में अनेक वैद परिवार हैं। उनमें बंबू वाले वैदों का विशिष्ट स्थान रहा है। इस परिवार के श्रीमान जेठमल जी वैद लगभग 198 वर्ष पूर्व बंबू गांव से आकर यहाँ पर बसे। इसी कारण यह परिवार बंबू वाले वैदों के नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में कल चक्की लगाने से यह परिवार कल चक्की वाले वैदों के नाम से भी जाना जाने लगा। तेरापंथ धर्म संघ से जुड़ाव की दृष्टि से यह परिवार तृतीय आचार्य श्री ऋषि राय के समय तेरापंथ का अनुयायी बना। इस परिवार में कई विशिष्ट प्रभावी व्यक्ति उभरे जिन्होंने तेरापंथ के इतिहास में अपनी खास पहचान बनाई। श्रीमद जयाचार्य के युग में जेठमल जी के पौत्र बुधमल जी वैद ने दायित्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेठ श्री बुधमल जी वैद बालिका कला के परदादा थे। वैद परिवार के एक प्रभावी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। उन्होंने व्यवसाय को चौमुखी उन्नति प्रदान की और आजीवन संघीय दायित्व के प्रति भी जागरूक व समर्पित रहे। सेठ बुधमल जी एक तत्वज्ञ श्रावक थे, संगीतज्ञ और मधुर गायक थे। आर्थिक दृष्टि से संपन्न, उदारता व दानशीलता भी प्रशस्त थी। निर्मल भावधारा से अपने हाथों सुपात्र दान देकर वे मानसिक, वाचिक और कायिक धन्यता का अनुभव करते थे। सेठ बुधमल जी की भावनाओं को प्रतिबिंबित करती एक घटना आपसे साझा करना चाहूंगी।
सेठ बुद्धमल जी अपने मन की एक तीव्र इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे अंतर मन की भावना है कि मैं धर्म संघ को सचित्त वस्तु का दान करूं। यह सुन सभी चौंक जाते। साधु संतों को सचित्त वस्तु का दान देना या लेना कैसे कल्पता है? फिर बुद्धमल जी समझाते, सचित्त वस्तु यानी मेरे परिवार का कोई जीवंत सदस्य दीक्षा के लिए तैयार हो जाए और मैं उसे गुरु चरणों में समर्पित करूं। स्वयं अष्टमाचार्य कालू गणिराज एवं मंत्री मुनि के सामने भी उन्होंने अपनी इस भावना को रखा, लेकिन नियति की कलम हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक द्रुत गति से चलती है। उनकी यह इच्छा मन में ही रही। उनके स्वर्गवास के बाद वैद परिवार की अनेक दीक्षाएं हुई। कहीं न कहीं संभवतः सेठ जी की भावना के प्रकंपन ही काम कर रहे थे। वैद परिवार में महिलाओं में ही दीक्षा लेने का अधिक उत्साह रहा। फलस्वरूप साध्वी समाज की श्री वृद्धि में इस परिवार के महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साध्वी श्री नजर कंवर जी, हुलास कंवर जी, केसर जी, राम कुमारी जी, जतन कुमारी जी, मंजुला जी और साध्वी श्री कनक प्रभा जी, ये सारी ही दीक्षाएं वैद परिवार से दीप्ति दीक्षाओं के रूप में याद की जाती हैं। लेकिन 6 दशक पूर्व विक्रम संवत 2017 में हुई साध्वी कनक प्रभा की दीक्षा संपूर्ण संघ के लिए विशिष्ट उपलब्धि बन गई। चंदेरी की इस अमल धवल चंद्रिका ने वैद परिवार की यशस्विता में, तेरा पंथ की ओजस्विता में 4 चांद लगा दिए। जेठमल जी के पौत्र बुद्धमल जी, बुद्धमल जी के पौत्र सूरजमल जी, सूरजमल जी की पुत्री कलावती, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी। सूरज ज्यों प्रखर तेजस्वी, अंतस में विवेक मति सुजान, संस्कारी छोटी देवी संग जुड़्यो मन प्राण। 3 पुत्र्यारो योग प्रबल हो, योग न टाल सके ना कोय, पुत्र द्वयरो शुभ संजोग सुभाग स्यों, जस कलावती रे पांति में पड़ियो आए। सदा सुख जी के छोटे पुत्र का नाम था सूरजमल जी वैद। सूरज जैसे ही प्रखर व तेजस्वी सूरजमल जी का विवाह हुआ टमकोर के चौरड़िया परिवार की सुसंस्कारी, मिलनसार, सेवाभावी, कार्यकुशल बालिका छोटी देवी के साथ। छोटी देवी ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया। तीसरी की मृत्यु हो गई थी। 2 पुत्रियां मां के लाड प्यार में पल बढ़ रही थीं। परिवार में खुशहाली होते हुए भी छोटी देवी के मन में पुत्र पाने की चाह बढ़ती गई। कालांतर में व्यवसाय की दृष्टि से सूरजमल जी अपने परिवार के साथ कलकत्ता में निवास करने लगे। कलकत्ता महानगर का मातृ सेवा सदन। सायंकाल गोधूली बेला का समय, विक्रम संवत 1998, श्रावण कृष्णा त्रयोदशी का पावन दिन। छोटी देवी ने कुल को रोशन करने वाले पुत्र की आस के साथ प्रश्रवण किया। कुछ ही क्षणों के बाद परिचारिका ने लड़की होने की सूचना दी। मां को लगा जैसे उसके सपनों का महल धराशायी हो गया। आंखों के आगे निराशा का कोहरा छा गया। चाह थी पुत्र प्राप्ति की, आ गई अनचाही बेटी। पिता सूरजमल जी को भी एक बार ऐसा ही लगा मानो बिजली का करंट छू गया हो। लेकिन जो समझदार होते हैं परिस्थितियों पर
भावनाओं पर शीघ्र ही काबू पा लेते हैं। नियति का योग मानकर दोनों अगले ही क्षण संतुलित हो गए। लेकिन इधर घर पर क्या घटित हो रहा था? दो बड़ी बहनें भाई की आस लगाकर बैठी थी। बुआ भतीजे की आस लगाकर बैठी थी। भतीजी के आने की सूचना मिली तो बुआ फूट फूट कर रोने लगी। भाई नहीं, बहनों का मुखड़ा मुरझा गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। काश हमारा भी एक भाई होता। तीज त्योहार, राखी का अनुभव और उत्साह ही कुछ और होता। लेकिन जो भी इस दुनिया में आता है वह अपने अतीत से बहुत कुछ लेकर आता है। वर्तमान, भूत और भविष्य दोनों से अनजान, अनभिज्ञ होता है। जो अज्ञात होता है, मानव में उसको जानने का बड़ा कौतूहल रहता है। पिताजी ने अपनी नन्ही बिटिया के शुभ अशुभ भविष्य को जानने जन्म कुंडली बनाने के लिए पंडित को बुलाया। पंडित जी बोले, ये कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है। जन्म लगन और कुंडली कहती है इसके ग्रह नक्षत्र बहुत तेज हैं। यह कन्या निश्चित ही अपने माँ बाप और कुल का नाम रोशन करेगी। पंडित जी की वाणी से मिट गया दुख विषाद। पंडित जी की वाणी से मिट गया दुख विषाद। सूरज छोटी के आंगन में अब थिरक रहा था आह्लाद। परिजनों ने कहा, ये चंद्रमा की कलाओं की भांति निरंतर बढ़ती रहेगी, अतः इसका नाम कलावती रखा जाए। बोलचाल की भाषा में कला और माँ बाबुल की लाडली कल्लू दो बहनों के संरक्षण में बड़ी होने लगी। पंडित जी की भविष्यवाणी ने नवजात को भाग्यशालिनी बताया तो अंक गणित के अध्येताओं ने कला के जन्म अंक 9 को अक्षय अंक बताया और अक्षय ज्योति का अवतरण माना। जिनके जन्म का अंक अक्षय होता है वह अपने जीवन में पर्याप्त यश, ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। त्रयोदशी तिथि का भी अपना महत्व है। सिद्ध पुरुष आचार्य श्री तुलसी त्रयोदशी तिथि को सर्वसिद्धा त्रयोदशी कहते थे। तेरापंथ धर्म संघ की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं त्रयोदशी तिथि और 13 के अंक से जुड़ी हुई हैं। 13 के दिन जन्म होना, हर विधि से अक्षय 9 का योग मिलना नवजात के शुभ भविष्य के सूचक ही थे। कला लगभग 1.5 माह की हुई होगी। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की भीषण लपटों ने सारे विश्व को अपनी आगोश में ले लिया था। इसी क्रम में प्रशासन तंत्र के द्वारा कोलकाता महानगर को खाली करने का आदेश प्रसारित हो गया। सूरजमल जी के लिए तत्काल कलकत्ता छोड़ देना संभव नहीं था। उन्होंने अपने बहनोई के साथ पत्नी व बच्चों को लाडनू भेज दिया। एक और सकारात्मक संदेश, एक और सकारात्मक संकेत, और इस बार संकेत दे रही थी प्रकृति। संभवतः प्रकृति ने कला की एकांत प्रियता और कोलाहल से दूर रहने की सहज रुचि को पहले ही पढ़ लिया था। आइए जाने कैसा था नन्ही कला का व्यक्तित्व। आकर्षक था व्यक्तित्व बड़ा, बाल घने, वर्ण श्याम, कजरारी, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, सौम्य प्रसन्न चित्त सदा, स्वस्थ सुडौल सी काया, नेह दुलार का केंद्र सभी का, चपल नहीं अंतर्मुखी सा शैशव तेरा, सबको था भरमाया। बचपन में स्थिरता, आत्माभिमुखता, संभवतः पूर्व जन्मों की तप साधना की थी माया। कला के शैशव की कहानी सुनाते हुए माँ छोटी देवी कहती, कला विशेष
रोती नहीं थी। जहां कहीं बैठा देते वहीं चुपचाप बैठी रहती, स्वयं के साथ खेलती रहती, ना अधिक रोना ना अधिक हंसना। किसी के हंसाने पर बस मुस्कुरा के रह जाती। उसकी शांत और सौम्य आकृति सबको आकर्षक लगती थी। हमारा समाज भी विचित्र है। लड़के के जन्म के समय आह्लाद और लड़की के जन्म के समय मायूसी। कला के जन्म के समय भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। कला जब 2 वर्ष की हुई, माँ छोटी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा कमल। घर में खुशियों की लहर आ गई। इधर नन्ही कला कभी घुटनों के बल सरपट दौड़ती, कभी पायल के घुंघरू की छमछम आहट के साथ खिलौने जैसे भाई को देखकर अधिक खिल उठती। कमल जब 2 वर्ष का हुआ तो माँ ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विमल। अब तो घर परिवार में कला का मोल और अधिक बढ़ गया। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी, कला बहुत भागण है, पीछे 2-2 भाई लाई है, कला बहुत भागण है। विमल के बाद एक छोटी बहन हुई, उसका नाम है निर्मला। पढ़ने के लिए कला को 6 वर्ष की उम्र में लाडनू की राजकीय कन्या पाठशाला में भेजा गया। कुशाग्र बुद्धि और एकाग्र चित्त कला स्कूल की 3 कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कैसे ना होती भला। पढ़ने की थी इच्छा प्रबल, इधर मां का स्वास्थ्य हुआ दुर्बल। बड़ी बहन राय कमरी बाई तो हो चुकी थी पराई। मंजुला जी की चल रही थी पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में पढ़ाई। घर का काम, बच्चों की संभाल कला ने छोटी सी उम्र में भी जिम्मेदारी थी क्या खूब निभाई। इन दायित्वों को निभाते हुए संभव नहीं थी पढ़ाई। पिताजी ने इस कारण कला की स्कूल थी छुड़ाई। होनहार कला मन महसूस कर रह गई। जिम्मेदारी में आ गए 3 छोटे बहन भाई। 3 भांजे भांजी भी थे मानो ननिहाल के घर जवाई। लेकिन वह हो कोई जिम्मेदारी की सीमा भी चाहे कोई, कला की लगन को, कार्य कुशलता को, विनम्रता को कोई कम ना आंकना भाई। चाहे मन चाहा चाहे अनचाहा, चेहरे पर शिकन की ना होती थी परछाई। बच्चों की कोमल भावनाओं की कद्र करना थी कला की नरमाई। डांटना डपटना कहाँ जानती थी कला। टॉफी बिस्किट आदि से मनाने की कला थी जो अपनाई। भाई बहन भांजा भांजी को करवाती थी नियमित पढ़ाई। स्नेह के साथ अनुशासन की कभी पिलाती थी दवाई। कला ने माँ की देखरेख में धीरे धीरे घर के जरूरी काम सीख लिए। अपनी अवस्था से कहीं अधिक घर का काम कर लेती थी। 11-12 वर्ष की हुई तब कला खाना बना लेती थी। आप अल्हड़ बचपन के दिनों में भी संवेदनशीलता और जागरूकता की जीवंत मिसाल हुआ करती थी। घर में गाय रहती थी। जब गाय दुहने वाला आता, कला उसकी भी मदद कर देती। सुबह सुबह जब माँ सामायिक करती, तब घर की सफाई करना, दूध गर्म करना आदि कार्य भी यथा समय तैयार रखती। माँ का धार्मिक सहयोग देने में भी वह जागरूक रहती। पढ़ाई से संबंधित अपने कड़वे मीठे अनुभव बताते हुए एक बार साध्वी प्रमुखा जी ने बताया, मैं स्कूल में मात्र 3 क्लास ही पढ़ी थी। उसके बाद परिस्थितिवश मेरा स्कूल छुड़ा दिया गया। मेरे छोटे भाई कमल और विमल को पढ़ाने के लिए शिक्षक घर पर आता। दोनों भाई पढ़ते,
मुझे भी उनके साथ पढ़ने को कहा गया। बड़ों के निर्देश का सम्मान करते हुए मैंने भी पढ़ना शुरू किया, किंतु पढ़ाई के समय घर में कोई आवश्यक कार्य होता तो मुझे बीच में उठना पड़ता। कभी कभी बड़ों द्वारा काम उड़ाने पर मुझे एक ही क्लास में कई बार उठना पड़ता। इससे मेरे बाल मन पर कभी कभी प्रतिक्रिया होने लगती कि भाइयों को तो कभी नहीं उठाया जाता, पढ़ाई के बीच रोज मुझे ही उठाया जाता है। भाइयों को कभी किसी काम के लिए नहीं कहा जाता। छोटा बड़ा कोई भी काम हो मुझे ही कहा जाता है, ऐसा क्यों? मैं शिक्षक से पढ़ने का नाम भी करूं और पढ़ भी ना सकूं। इससे तो अच्छा है पढ़ना ही छोड़ दूं। इस अंतर्द्वंद ने मेरे मन में पढ़ाई के प्रति एक वितृष्णा सी पैदा कर दी और मैंने पढ़ना छोड़ दिया। औपचारिक शिक्षा का विशेष योग न मिलने पर भी कला के आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आई। कला की संकल्प शक्ति नहीं डगमगाई। कला की आंखों ने भविष्य के सुनहरे सपने देखने कभी बंद नहीं किए। अनुशासन व विवेकपूर्ण व्यवहार तो मानव कला के जीवन का अभिन्न अंग थे। कला कलाओं की तरह सिर्फ विकसित होना ही नहीं जानती, कला कलापूर्ण जीवन जीना भी जानती है। तो कला दूसरों का जीवन संवार दे, वह कलाकार भी है। कला में बचपन से ही दिलों का स्पर्श कर लेने की कला है, तो कला में संवेदना के स्वर भी सदा प्रखर रहे हैं। कला में लघु वय से ही वह कला थी कि जिम्मेदारी को इतनी दक्षता से संपादित करती कि क्या मनचाहा है क्या अनचाहा इसकी किसी को भनक तक नहीं पड़ती। कला ने उत्तरोत्तर अपनी कलाओं का विकास कर गणगौरव की वृद्धि में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला बन गई तेरा पंथ की स्वर्णिम आभा, महाश्रमणी महासती कनक प्रभा। आइए कला से कनक प्रभा तक के सफर में हम भी बने हम सफर। इसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी से जुड़कर मुखरित होंगे कला की दृढ़ संकल्प शक्ति से। अप्रतिम संकल्प शक्ति तेरी, बहुमुखी प्रतिभा का भंडार। भाषा काव्य साहित्य भाषण कला, हर कला में पारंगत कला कर रही निज उद्धार। होनहार कला बनेंगी ऊर्जावान कनक प्रभा, तुलसी का धर्म संग को अनूठा उपहार।